ऐसा नहीं है कि जीवन में सीखने के अवसरों की कमी है, समय की कमी है या फिर स्रोतों की कमी है या माध्यमों की कमी है या लोगों या जीवों की कमी है। पर्याप्त समय है, पर्याप्त लोग हैं, पर्याप्त स्रोत हैं, पर्याप्त परिस्थितियां हैं, पर्याप्त वातावरण है कि जिनसे हम कुछ सीख सकें, कुछ सबक ले सकें, कुछ समझ सकें, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन कर सकें, कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकें। जीवन का प्रत्येक क्षण इन अवसरों से, इन गतिविधियों से, ऐसे लोगों से, ऐसे क्रियाकलापों से भरा पड़ा है। आवश्यकता है तो हमारे अंतर मन में इच्छा शक्ति का उत्पन्न होना, सीखने की, समझने की, बदलने की ललक होनी चाहिए। और जब तक यह इच्छा शक्ति हमारे अंदर नहीं उत्पन्न होती, तब तक समस्याओं का हल नहीं हो सकता, जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं आ सकते, परिवर्तन नहीं हो सकते। यदि परिवर्तन नहीं हो सकते तो फिर यह जीवन का प्रारूप लेकर कैसे चल पाएगा? फिर तो यह सब थम सा जाएगा, रुका रुका सा लगेगा। लग भी तो रहा है। अभी तक हमने न जाने कितने अवसरों को खो दिया है, न जाने कितने समय को खो दिया है, न जाने कितने नकारात्मकताओं में ही उलझ कर रह गए हैं। उनमें से एक ये भी बड़ी सी नकारात्मकता है कि हम औरों से अपनी तुलना करने में ही लगे रहे, आज भी लगे, आने वाले समय में भी न जाने कब तक ऐसी गतिविधियों में ही लगे रहेंगे और अपना समय खराब करते रहेंगे, अवसरों को खोते रहेंगे, ऊर्जा को बर्बाद करते रहेंगे। हमें इस बारे में विचार करना ही होगा, हमें इस बारे में सोचना ही होगा कि हम औरों से अपनी तुलना करते रहने की आदत डालकर कहां पर पहुंच गए। जीवन की जिन ऊंचाइयों को हमें छूना था, पाना था, उन ऊंचाइयों को पाने के बजाय, प्राप्त करने के बजाय हम औरों से अपनी तुलना करने में ही लगे रह गए और अगणित जो अवसर आते रहे या आ रहे हैं, उन्हें हम
अपने ही हाथों से गिराते चले गए। ये बड़ी समस्या है। हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, इस मार्ग पर ये तुलना की इच्छा बड़ी जटिलता है, और इस उलझन को सुलझाना होगा। उलझन को सुलझाने के लिए हमें सद्मार्ग पर चलने वाले लोगों का, अच्छी राह पर चलने वालों का, अच्छे क्रियाकलापों में संलग्न रहने वाले लोगों का, गतिविधियों का अनुसरण करने की आदत तो तैयार करनी होगी। यदि हम इस आदत को अपने शरीर में समाहित कर लें तो मुझे लगता है बड़े बदलाव आ सकते हैं। अन्य लोगों के, अन्य जीवों के, अन्य क्रियाकलापों से हम केवल और केवल गुणों को ही स्वीकार करें, अवगुणों को चुन चुन कर छोड़ते जाएं, गुणों को चुन चुन कर अपने जीवन में समाहित करते जाएं, अपने जीवन में घटित करते चले जाएं। यह एक अच्छा विकल्प है। तुलनात्मक दृष्टिकोण रखने के बजाय यदि अन्य लोगों के अच्छे गुणों को अनुसरण करने का मन बना लिया है हमने, तो फिर सफलताएं भी अवश्य ही मिलेंगी। परंतु यह करना थोड़ा कठिन तो है। औरों से अपनी तुलना कर लेना और निष्कर्ष पर पहुंच जाना आसान है, परंतु औरों के सद्गुणों का अनुसरण करके उन्हें अपने जीवन में उतारने की जो गतिविधियां हैं वो कुछ मुश्किल हैं, क्योंकि हर अच्छे गुण को स्वीकारने में कुछ बाधाएं तो आती हैं, परंतु हमें उन बाधाओं से पार पाकर आगे निकलना होता है। पार पाकर उनसे जीत पानी होती है। अनेकों लोग ये जीत पा लेते, अनेकों लोग नहीं भी पा पाते। अनेकों लोग केवल अपनी तुलना औरों से करते करते ही पूरा जीवन बिता देते, समय व्यर्थ कर देते। अनेकों लोग अपनी तुलना नहीं करते किसी भी व्यक्ति से, बल्कि वे सद्गुणों को समझते हैं, पहचानते हैं, उन्हें सीखने की कोशिश करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। ऐसे लोग जो सीखने का प्रयास करते हैं वे ही सफल होते हैं। जो लोग केवल और केवल तुलना के क्रियाकलापों में संलिप्त रहते हैं वे अधिकांश बार अपना ही नुकसान करते रहते हैं, अपना ही पतन करते रहते हैं। ऐसे नुकसान से अच्छा है कि अंतर्मन में ज्ञान के चक्षुओं को जगाया जाए, ज्ञान के चक्षुओं को प्रकाशित किया जाए और उन्हीं के अनुरूप जीवन को ढाला जाए, चलाया जाए, जीने का प्रयास किया जाए। मुझे लगता है यदि एक ऐसा प्रयास हो तो एक अद्भुत जीवन की प्राप्ति हो सकती है।